हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक कुमार और स्वागत है आप सभी का सर्कुलर मोशन के लेक्चर नंबर 1 में। तो आज से हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं लोग, जो कि एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो 9th में सर्कुलर मोशन पढ़ रहा है या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, एकदम पूरा बेस। पहले तो हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ही ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से। इसमें सबसे पहले हम लोग फील लेंगे कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। अब ये नहीं कि डायरेक्ट एक कांस्टेंट डिस्टेंस से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसा नहीं, हम उसको प्रॉपर तरीके से फील लेंगे कि होता क्या है, सर्कुलर मोशन कैसे होता है। और फिर हम एंगुलर टर्म्स पढ़ेंगे, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 1। सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 1। सर्कुलर मोशन का लेक्चर एकदम बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इस प्लेन में अगर कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल अगर इधर वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये ओ पॉइंट है और ओ पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट उसको देख रहा है, तो कैसे देखेगा? ओ पॉइंट से अगर ये बनाए और यहाँ पर पी हो गया तो ये क्या हो गया यहाँ, और ओरिजिन से कोई किसी भी पॉइंट को लोकेट किया जाता है तो हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं, वो क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। तो अगर मान लेते हैं ये आर हो गया, आर यहाँ पर क्या है? आर को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं, या पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं, या पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। किस पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? पी का, ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू किसके? ओ के रिस्पेक्ट में, जहाँ से ऑब्जेक्ट, जहाँ से ये ऑब्जेक्ट इसको देख रहा है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि उधर भी वेलोसिटी से चढ़ा है, तो ये पोजीशन वेक्टर ये हो गया इसका। अब थोड़ा देर बाद क्या हुआ कि अब ये पार्टिकल यहाँ आ गया, तो ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 टाइम पर था। अब t इज इक्वल टू 1 या t इज इक्वल टू 2 यानी टाइम भी था, तो ये पार्टिकल इधर भी वेलोसिटी से जा रहा है। तो अब क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ऐसे ही आके कुछ अगर इस लाइन पर, इस पाथ पर वो मूव कर रहा है, तो अब ये पार्टिकल क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यही पार्टिकल यहाँ आ जाएगा क्योंकि वी वेलोसिटी से उधर जा रहा है। तो अब इसका जो निगाहों का तीर था वो क्या था? इधर था, ऐसे था, यानी क्या था? यही था क्या? पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। लेकिन अब इसी पार्टिकल को वो ऑब्जर्व करेगा तो ऐसे देख रहा है, लेकिन ऐसे देखते देखते अब क्या करा, अपना मुंडी ऐसे, जाहिर सी बात है ये यहाँ है, जैसे जैसे आगे जाएगा इसका भी पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर चेंज होते जाएगा। तो अब यहाँ पे आ गया, अब इसको देख रहा है तो कुछ इस प्रकार हो गया। तो ये क्या होगा? ये भी रेडियस वेक्टर हो गया। तो मान लेते हैं ये रेडियस वेक्टर इनिशियल हो गया, ये रेडियस वेक्टर फाइनल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है आगे की तरफ, और यहाँ से ओरिजिन से अगर कोई उसको देख रहा है तो ऐसे देख रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर ऐसे अगर मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पर हम ऐसे किसी को देख रहे हैं, फिर जैसे जैसे वो आगे जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएगा, मेरा क्या होगा? मुंडी घूमेगा। यानी मेरा पहले क्या था? रेडियस वेक्टर, या मेरा आँख से, मेरा जो क्या था उसको क्या लाइन ऑफ साइट बोला जाता है, या कारण हम सीधे बोलते, एक शब्दों में बोले तो यहाँ से क्या बोले, मेरे निगाहों का तीर जो था वो पहले क्या था? एकदम सीधे था। लेकिन कोई भी पार्टिकल अगर मूव करेगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे होगा। यानी पहले ऐसे था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है। यानी मेरा जो निगाहों का तीर का जो पोजीशन वेक्टर है, जो यहाँ पर इसका जो वेक्टर है जिस वो देख रहा है, तो यहाँ पर जो आर इनिशियल है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है धीरे 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 टाइम के साथ, जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो ये जो चेंज किया हम जाहिर यहाँ से दिख रहा है कि क्या ये था ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम सीधे शब्दों में बोले कि क्या पोजीशन, यहाँ पर अगर पूछे कि क्या पोजीशन वेक्टर घूम रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। पहले यहाँ था लेकिन अब यहाँ आ गया, यानी इधर इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये थीटा मूव किया, इधर क्लॉकवाइज से डब्ल्यू, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या किया? थीटा मूव किया। तो यहाँ पर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है? टाइम के साथ रोटेट कर रहा है, और इसी थीटा को क्या बोला जाता है? इसी थीटा को, पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा है टाइम के साथ, इसी थीटा को क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसी को क्या बोला जाता है, यानी पोजीशन वेक्टर कितना एंगल रोटेट किया उसी को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ये क्या था, जाहिर सी बात है ये रोटेट हो रहा है, भले ये था, भले यहाँ पर था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका मुंडी भी आगे ऐसे घूमते जाएगा, यानी रोटेट करेगा, यानी रोटेट कर रहा है तो थीटा फॉर्म हो रहा है, और इसी थीटा को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये क्या था, ये स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा था। मान लीजिए कोई एक कर्विलिनियर लाइन है और यहाँ पर एक है मैडम जी, एक है मैडम जी, मान लेते हैं ये है बी, और यहाँ पर एक है और लड़का है, और ये हो गया ए। अब ये मैडम जो स्कूटी से जा रही है, तो अगर इसका क्या निगाहों का तीर अभी क्या है, सीधे है, यानी आर इनिशियल क्या है, ये सीधे है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर इसका क्या है, एकदम सीधे है जैसे, लेकिन ये t = 0 पर मान लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या, मैडम धीरे धीरे मूव करते यहाँ पे करते इस पॉइंट पर अगर आ गई, इस पॉइंट पर आ गई, यानी ये जो बी है, तो अब क्या करेगा, अब ऐसे देख रहा था वो, ऐसे यहाँ से देख रहा था सीधे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये जो ए है, जो बालक है ए, ये क्या कर रहा है, ये भी इसका मुंडी क्या कर रहा है, देख रहा है, तो ये भी क्या होगा, इसका जो अब जो हो जाएगा, अब देखने का जो इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा आर फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर अब आ गई है। यानी यहाँ भी क्या हुआ, थीटा रोटेट हुआ, तो यहाँ थीटा रोटेट हो गया, तो इसी थीटा को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना पोजीशन वेक्टर रोटेट किया, पहले यहाँ पे तो ये लड़की जो भी मैडम जी थी और ये लड़का था, तो यहाँ से इसका निगाहों का तीर क्या था, सीधे था, लेकिन अब क्या निगाहों का तीर रोटेट किया है इसका, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर, ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, और रोटेट करने पर थीटा फॉर्म हो रहा है, और उसी थीटा को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका, पोजीशन वेक्टर, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ, इस पॉइंट पर अगर ओ मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये क्या हुआ, इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन है, ये रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा है, लेकिन क्या रेडियस वेक्टर का लेंथ भी चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर यहाँ से देखें तो इस पॉइंट पर ये था, फिर जैसे जैसे मूव करे ये मूव करते जा रहा है, आगे 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 जा रहा है, यानी यहाँ पर लेंथ छोटा है, यहाँ पर लेंथ बड़ा है, यानी रेडियस वेक्टर रोटेट के साथ साथ इसका क्या हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी क्या था, पहले ऐसे था, यह छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा, यानी रेडियस वेक्टर का लेंथ भी चेंज हो रहा है, या पोजीशन वेक्टर का लेंथ भी चेंज हो रहा है, यानी ये क्या हो गया, रोटेट भी कर रहा है और लेंथ भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर रेडियस वेक्टर है तो अगर रोटेट करेगा तो जो थीटा फॉर्म होगा उसी को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, और जो थीटा फॉर्म होगा उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। रोटेट किया तो, और लेकिन लेंथ भी यहाँ पर ध्यान देने का है कि रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर का क्या हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है। तो अगर ये थीटा हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेस, और ये थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है। अब एक है कि हम ऐसे कर रहे हैं, यानी थीटा धीरे धीरे बदल रहा है, तो इसका रेट कम है, ये रेट मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब एक है ऐसे बढ़ रहा है, यानी इसका रेट ज़्यादा है, यानी जिस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा चेंज हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है, एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। यानी इसी को क्या, डी थीटा बाई डी टी टी, यानी डी थीटा बाई डी टी, यानी इसको थीटा को टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दिया। वेलोसिटी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता था, यानी किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे होता था केवल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ पर होता था वेलोसिटी जो कि क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता था, लेकिन यहाँ पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जिसको ओमेगा से दिखाया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। उधर क्या था, एक्स क्या था, उधर एक्स केवल
डिस्प्लेसमेंट था 1D में जो पढ़े थे, मोशन इन 1D में। लेकिन यहाँ पर dx बाई अगर dt कर देते थे, यानी x को डिफ्रेंशिएट कर देते थे, वही थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दे रहे तो क्या एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता था, यहाँ पे हो जाता था वेलोसिटी, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता था। तो ये था, तो ये क्या था, ये बेसिक टर्म था कि एंगुलर, अभी क्या पढ़े कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, और वो पढ़े कि अगर पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा है तो वो तो रोटेट कर ही रहा है, जिसके कारण थीटा फॉर्म हो रहा है। तो वहाँ से थीटा फॉर्म होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेंथ भी इसका चेंज हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब उसी एग्जांपल को और एक बार देखते हैं, जो अभी ये वाला एग्जांपल को। देखिए यहाँ पर क्या है, सब उधर क्या पढ़ते थे, ये था डिस्प्लेसमेंट, उधर क्या था डिस्प्लेसमेंट था मोशन इन 1D में। तो इसके यहाँ पर क्या पढ़ते, सर्कुलर मोशन में थीटा, यानी ये क्या था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। उधर क्या पढ़ते थे लोग, हम लोग वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या पढ़ते थे लोग, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होता था dx बाई dt होता था। तो यहाँ पर पढ़ते हैं लोग ओमेगा, जो कि क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, यानी थीटा को क्या कर दिया डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये पढ़ते थे लोग। वहाँ पर पढ़ते थे लोग एक्सेलरेशन 1D में। तो ये क्या होता था, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वेलोसिटी है x को, फिर यहाँ पर क्या करते थे वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते थे, तो ये आता था एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे लोग, फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ा, जिसको क्या बोला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जाता है। और वो क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और ये तो यहाँ पर क्या होता था, इसको क्या बोलते, फिर ओमेगा को हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा। तो ये क्या, ये 1D में पढ़ते थे लोग, ये 1D में मोशन इन 1D में पढ़ते थे लोग, और ये सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, ये सर्कुलर मोशन में पढ़ते थे ये सब टर्म, जो इसको एंगुलर टर्म्स बोला जाता है। तो ये था, तो यहाँ पर ये हम देखते थे इतना क्या होता था, जो होता था वो क्या होता था फ्रेम डिपेंडेंट होता था, फ्रेम डिपेंडेंट होता था। जाहिर सी बात है, अगर ये मार्कर है तो ये अगर हम ऐसे नचा रहे हैं तो ये क्या आपको मोशन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई रहे, यहाँ पर कोई खड़ा रहे तो ये क्या रहा है कितना भी नचे, लेकिन इसको क्या ये मार्कर रेस्टिव में दिखेगा। लिफ्ट वाला प्रॉब्लम NLM में किए थे लोग कि अगर लिफ्ट के अंदर कोई है तो उसको क्या दिखेगा, जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रेस्ट में दिखेगा, लेकिन लिफ्ट के बाहर है तो वो क्या होता था लिफ्ट ऊपर जा रहा था तो ऑब्जेक्ट भी उसको ऊपर ही जाते हुए दिख रहा था। तो ये फ्रेम डिपेंडेंट था। तो वैसे ही ये भी क्या है, ये सब भी क्या है फ्रेम डिपेंडेंट ही है। अब ये फ्रेम डिपेंडेंट आएगा, जैसे पहला एग्जांपल हम क्या देख लिए है कि ये अगर वेलोसिटी v से जा रहा है तो यहाँ से अगर कोई इसको तार रहा है तो ये हो गया o और ये हो गया p। लेकिन अब करते करते ये आ गया इस पॉइंट पर, तो यहाँ से अब इसका जो देखने का जो क्या है नज़रों का निशाना है वो क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो ये r इनिशियल था और यहाँ पे r फाइनल था, तो ये हो गया थीटा चेंज हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ से कोई देख रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है अपना मुंडी को क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, यानी लेंथ तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है रोटेशन मैंने मतलब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी हो रहा है। लेकिन अगर इस लाइन के अबाउट अगर इस रोड पे जा रहा है, अगर यहाँ से कोई देख रहा है तो वो क्या देखेगा केवल सीधे जाएगा, उसका मुंडी तो रोटेट नहीं करेगा। यानी ये भी तो क्या कर रहा है फ्रेम पर डिपेंड कर रहा है। ये अगर यहाँ से इसको देख रहा है तो ये रोटेट करना पड़ा, यानी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, फिर उसको एंगुलर वेलोसिटी ये सब आ रहा है। लेकिन इस यहाँ से अगर कोई बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है इस पॉइंट को तो वो क्या कर रहा है, ये इस पॉइंट पर लेंथ तो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर तो चेंज होने के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अब ऐसे मुड़ते जा रहा है तो वो क्या है डायरेक्शन भी चेंज होता है, क्योंकि लेंथ भी चेंज हो रहा है और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर केवल पोजीशन वेक्टर का पहले पोजीशन वेक्टर ये था r इनिशियल था, लेकिन फिर अभी क्या हो गया r फाइनल हो गया। तो यहाँ पर केवल क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। यानी ये जो ये हम लोग ये जितना भी टर्म है ना वो क्या है
वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। बस यही समझाना था कि ये क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है। यानी जितना भी एंगुलर वेरिएबल तो क्या होता है, थीटा होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ये क्या होता है, ये सब फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पर ये जो बंदा देख रहा है, यहाँ पर थीटा भी है और यहाँ पर ओमेगा है, यानी थीटा इज इक्वल टू नॉट जीरो है और ओमेगा इक्वल टू नॉट जीरो। जब थीटा जीरो नहीं होगा तो ओमेगा भी जीरो नहीं होगा। अगर थीटा जीरो हो गया यानी रोटेट ही नहीं किया तो वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, उसका थीटा को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आता है। लेकिन यहाँ पर थीटा जीरो, अगर यहाँ पर लेकिन यहाँ पर रोटेट ही नहीं कर रहा है तो थीटा भी जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मुंडी रोटेट ही नहीं कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रहा है। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं आएगा। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, ओमेगा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए थीटा और ओमेगा जीरो है, लेकिन इस केस के लिए थीटा और ओमेगा जीरो नहीं है। यानी ये क्या इससे हो रहा है कि ये क्या यानी फ्रेम पर डिपेंड करता है। ये भी क्या, जितना भी एंगुलर टर्म्स है इसको नोट करिए। तो अब इसका हम डेफिनेशन इन सब का करते हैं। चलिए अब जितना भी एंगुलर टर्म्स था उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या होता है, एंगल रोटेटेड बाय रेडियल वेक्टर और उसी और पोजीशन वेक्टर। यानी जितना रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर एंगल रोटेट किया जाए और कि करेगा उसी को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी किस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। वही ज़्यादा चेंज हो रहा है तो जल्दी से मुंडी घूमेगा, धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो धीरे धीरे मुंडी घूमेगा। लेकिन उसमें क्या है, एंगुलर वेलोसिटी कम है। तो ये क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पर क्या होता है, तीसरा टर्म होता है जो वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर क्या वेलोसिटी। जैसे मोशन इन 1D में क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। यानी इसको डिनोट किससे किया जाता है, अल्फा से। यानी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। तो ये था बेसिक डेफिनेशन और ये इन सब का फार्मूला। तो अब क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि अगर थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। तो इसमें क्या है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर थीटा दिया है तो थीटा क्या दिया है, थीटा क्या दिया है, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 दिया है। और एंगुलर पहला केस क्या है कि इसमें क्या पूछ रहा है, पहला में एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है। यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी और थीटा के ऊपर 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 डिवाइडेड बाई डी टी करेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये इधर आ गया था 40 माइनस 4 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब यहाँ पर एट t इज इक्वल टू
2 पर, यानी यहाँ पर ये हो गया तो t इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या करते थे, जो वैल्यू रहता था जैसे 1D में किया जाता था क्या कि जितना भी t इज इक्वल टू 2 t इज इक्वल टू 3 पूछा है तो पहले डिफ्रेंशिएट कर ठीक है वैल्यू पुट कर देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4 हो गया, यानी ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। दूसरा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा का वैल्यू क्या आया था ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करके ये आया था। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर 40 माइनस 4 डिवाइडेड बाई डी टी कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा 4 ही होगा और इंटू 1 यानी ये हो गया 4, यानी इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा इतना ही होगा। अभी और नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारा लास्ट तक बहुत सारा न्यूमेरिकल कर लेंगे। अभी क्या फील देने की कोशिश करेगी एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। और उससे इम्पॉर्टेंट अभी तक हमने सर्कुलर मोशन का बात भी नहीं की कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, लेकिन अब बात करेंगे किसका सर्कुलर मोशन का, उसका फील अब आएगा सर्कुलर मोशन एक्चुअली आता कैसे है। अब पहला एग्जांपल लेते हैं, इसको ऐसे माने थे अगर ये यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है ओ पॉइंट से, अगर ये पार्टिकल वी से आगे जा रहा है तो कुछ देर बाद यहाँ पर आ गया रहेगा वी, तो यहाँ से अब हो गया और इस एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है वो, तो यहाँ ये हो गया। तो पहला जो एग्जांपल लिए थे तो ये एंगल रोटेट किया थीटा किया, ये एंगल थीटा रोटेट किया, ये थीटा एंगल रोटेट किया। तो अभी ये पार्टिकल यहाँ था यहाँ आ गया, तो अभी मान लेते हैं कि अगर यहीं पे अगर ये है तो एक मिनट, ये अगर पार्टिकल यहीं पर है और v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो अगर हम क्या करें ये जो आर क्या है आर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर, तो ये रेडियस वेक्टर का लेंथ भी चेंज होता है। ये आर क्या है आर यहाँ पर क्या है ये रेडियस वेक्टर का क्या होता है मैग्नीट्यूड यानी और क्या डायरेक्शन दोनों चेंज, यहाँ पर ये दोनों क्या होता है बहुत चेंज, यानी इसका लेंथ भी चेंज होता है और रोटेट के कारण इसका क्या होता है डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। मैग्नीट्यूड चेंज होता है क्या यानी मोड आर भी क्या होता है चेंज होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है मोड आर हो गया, और आर कैप जो डायरेक्शन दिखाता है वो भी क्या हो रहा है वो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, यानी दोनों चेंज हो रहा है। तो ये वेलोसिटी v है, तो इसका कंपोनेंट अगर तो इसका वेलोसिटी v है, तो इसको अगर हम रेडियस वेक्टर को और आगे खींचते हैं तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो अलोंग द क्या हो जाएगा रेडियस वेक्टर की तरफ क्या हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाता है v साइन थीटा आ जाएगा। तो अलोंग द क्या हो जाएगा रेडियस वेक्टर v cos थीटा हो जाएगा और परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा v साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात हो रहा है कि यहाँ पर इसका लेंथ भी चेंज हो रहा है, तो लेंथ इसका कौन चेंज कर रहा है लेंथ इसका कौन चेंज कर रहा है v cos थीटा, क्योंकि अलोंग द रेडियस वेक्टर है तो v cos थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर क्या ये चेंज करेगा तो ये रेडियस वेक्टर ऑटोमेटिक उसका लेंथ चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम बोले कि जो रेडियस वेक्टर का लेंथ या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है v cos थीटा, जो अलोंग द कंपोनेंट लिए है किसका जो वेलोसिटी का अलोंग द कंपोनेंट किसके लिए रेडियस वेक्टर की तरफ लिए, तो v cos थीटा है। क्यों, क्योंकि अब अगर फील आ रहा होगा कि ये अगर क्या लेंथ चेंज कर रहा होगा तो यहाँ पर v साइन थीटा क्या हो रहा है डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्यों क्योंकि रोटेट भी करता है, क्योंकि रोटेट अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये क्या हो रहा है रोटेट भी करता है ताकि एंगुलर वेलोसिटी आए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आए, और उसके साथ साथ क्या होता है उसका जो होता है वो लेंथ भी चेंज होता है। तो लेंथ v cos थीटा चेंज करता है, लेकिन ये क्या होता है ये डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करेगा तो थीटा आएगा, और थीटा आएगा तो एक तरह से ये क्या देता है ओमेगा देता है, क्योंकि थीटा आएगा तो ही उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आएगा। तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबल फॉर कारण क्या है, अगर मान लेते हैं अगर v साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, अगर v साइन थीटा 0 के बराबर हो जाएगा तो थीटा 0, तो यहाँ पर v साइन थीटा क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। तो अगर ये 0 के बराबर होगा तो एक ऐसा मोशन होगा जो कि क्या था ये अगर आर आई था तो यहाँ पर ऐसे ये चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगा ये मूव करते जाएगा, यानी एक ऐसा मोशन जिसमें क्या हो रहा है लेंथ चेंज
लेंथ चेंज हो रहा है लेकिन रोटेट खड़ी नहीं है, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, केवल क्या होगा लेंथ चेंज हो रहा है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इसको यहाँ से दिख रहा है तो उसको क्या दिख रहा है, केवल लेंथ चेंज हो रहा है, उसको मुंडी तो घुमा नहीं रहा है, यानी रोटेट नहीं कर रहा है। तो इसी ऐसा ही केस हो जाएगा कि केवल लेंथ चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे जो देख रहा है इसको, तो जो जा रहा है उसको, यहाँ पे ये पार्टिकल जा रहा है तो ये तो दिख रहा है, तो केवल इसका लेंथ चेंज हो रहा है, यानी v cos थीटा केवल जा रहा है। इसमें भी साइन थीटा 0 है, क्योंकि उसका मुंडी रोटेट ही नहीं कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं रहा है, केवल जो पोजीशन वेक्टर का है वो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है। यानी यहाँ पर v sin थीटा कौन है, v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, चेंज लेंथ को चेंज करने के लिए। और यहाँ पर v sin थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो r जो है उसका r कैप क्या हो गया, r का डायरेक्शन हो गया, और इसके मोड लगा दिया वेक्टर r पर, वो क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज कर रहा है, ये क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है क्या, ये अगर चेंज हो रहा है यानी एक तरह से क्या डायरेक्शन अगर जो चेंज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, v sin थीटा के कारण हो रहा है। v sin थीटा के कारण क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और v cos थीटा के कारण क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और यहाँ पर r क्या है, रेडियस वेक्टर बोल लेते हैं इसको, या पोजीशन वेक्टर हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ v जो v वेलोसिटी से जा रहा है along the radius vector जो कि क्या है v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि क्या है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू चेंज द लेंथ, क्योंकि लेंथ भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी रोटेट भी होता है। तो लेंथ कौन चेंज करता है, v cos थीटा, और रोटेट कौन कराता है, यानी डायरेक्शन कौन चेंज करता है, या थीटा कौन लाता है, या ओमेगा कौन लाता है, वो किसका काम है, v sin थीटा का। रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेडियस वेक्टर को लेंथ चेंज करने के लिए। यानी हम एक तरह से v cos थीटा क्या लिख सकते हैं, dr/dt, यानी क्या इसके किसके रिस्पेक्ट में, इसके टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है r, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, v cos थीटा। यानी along द रेडियस किसके लेंगे, along ले लेंगे अगर किसके, रेडियस वेक्टर की तरफ से जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो क्या लेंथ चेंज करेगा या मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। लेंथ चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया वेक्टर का, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या था वेक्टर में, मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है उसका, सॉरी लेंथ क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है, और जो एरो दिखाता है वो डायरेक्शन दिखाता है, जो कि बाद में हम यूनिट वेक्टर में पढ़े कि ये यूनिट वेक्टर क्या डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पर और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, v sin थीटा हो जाएगा। अगर v sin थीटा अगर हम 0 के बराबर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा 0 के बराबर। तो एक ऐसा मोशन हो जाएगा जो कि यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा था, वो वाला एग्जाम्पल। तो केवल क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी लेंथ चेंज हो रहा है रेडियस वेक्टर का, लेकिन रोटेट नहीं कर रहा है, यानी मुंडी नहीं घूम रहा है। तो ये था v sin थीटा अगर 0 हो गया। अब अगर बात करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं पूरा को मिटा कर, ये तो समझ में आ गया कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर ये अगर लेंथ को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डायरेक्शन कौन चेंज करता है, v sin थीटा चेंज करता है, v sin थीटा चेंज करता है डायरेक्शन को। अब बात करेंगे इफ़, अगर ये ध्यान देने वाली बात है, इफ़ v cos थीटा ही 0 हो जाए। यहाँ पर v sin थीटा 0 हो रहा था, उसका क्या हो रहा था, लेंथ बढ़ते जा रहा था लेकिन रोटेट नहीं करता। लेकिन अगर v cos थीटा ही क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos थीटा कब 0 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हो रहा था। यानी ये क्या है, रेडियस, और रेडियस वेक्टर रेडियस है, और ये वेलोसिटी। पहले थीटा था लेकिन अब थीटा 90 डिग्री आएगा। तो पहले रेडियस और ये वेलोसिटी था, और ये क्या था, रेडियस आगे इसी को ना एक्सटेंड किया है, ये रेडियस था।
तो आर और रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में क्या है, पहले थीटा था लेकिन अब थीटा इज इक्वल टू 90 है गया, यानी रेडियस वेक्टर एंड क्या वेलोसिटी के बीच में कितना यानी जो रेडियस है और वेलोसिटी के बीच में अब कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री है, यानी वी कॉस थीटा 0 है। तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक ऐसा सिचुएशन कि वो क्या है, ये अगर लेंथ क्या है वी कॉस थीटा 0 हो गया तो लेंथ चेंज ही नहीं होगा, यानी मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होगा, लेकिन वी साइन थीटा अभी भी है। यहाँ पर अगर ये जाता तो यानी ये हो गया वी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन इसको दे रहा है कौन, वी साइन थीटा, यानी वी साइन थीटा ये क्या है, ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, लेकिन वी कॉस थीटा 0 है। यहाँ से सर्कुलर मोशन का फील आएगा, वी कॉस थीटा 0 लेकिन वी साइन थीटा 0 नहीं, और फिर भी लेकिन वी साइन थीटा तो है लेकिन रोटेट होगा, लेकिन कांस्टेंट लेंथ के साथ जाएगा। अगर ये आर है तो कांस्टेंट लेंथ के साथ रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है और रोटेट हो रहा है, यानी हर एक अगर ये ऐसे अगर ये आर है तो ये हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट, यानी वी साइन थीटा इसको रोटेट करा रहा है, 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 लेकिन वी कॉस थीटा 0 है और ये आर हो गया। और सर्कुलर मोशन बचपन से पर यही तो है सर्कुलर मोशन की वी कॉस थीटा 0 हो जाए, यानी रेडियस और क्या, रेडियस और वेलोसिटी के बीच में क्या है, 90 डिग्री फॉर्म हो जाए। तो ये तो पढ़ा था बचपन से कि अगर एक प्लेन पर क्या, अगर एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से क्या ओरिजिन से पार्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस जो फिक्स है वो क्या होता था, वही सर्कुलर मोशन होता था। तो यही तो सर्कुलर मोशन का फील लिए, क्या फील लिए कि अगर वी कॉस थीटा 0 का कैसे सर्कुलर मोशन है क्या, कि अगर उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट जो अलोंग द रेडियस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी का परपेंडिकुलर जो वी साइन थीटा है वो प्रेजेंट है तो केवल वो रोटेट कराएगा, लेकिन वी कॉस थीटा 0 हो गया तो वो क्या हो गया, लेंथ उसका कांस्टेंट हो गया, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। तो वहाँ से अगर रोटेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन होगा। क्यों, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट पर लेंथ सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पर लेंथ सेम रहेगा। और सर्कुलर मोशन में होता भी था, अगर ये रेडियस है तो ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है, यानी रेडियस और वेलोसिटी के बीच में हर एक पॉइंट पर क्या आ जाएगा, रेडियस और ये वेलोसिटी के बीच में हर एक पॉइंट पर 90 डिग्री का फॉर्म होता था, जो कि टेंजेंट निकालते थे लोग हम लोग 9th क्लास में। तो ये था सर्कुलर मोशन का फील, जिसमें हम लोग बेसिकली आज पढ़े कुछ नहीं, बस देखे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था कि अगर रोटेट कर रहा है, अगर क्या कर रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो वहाँ से जो थीटा फॉर्म होता है उसी को जो पार्टिकल जा रहा है, अगर हम उसको देख रहे हैं तो मेरा पोजीशन वेक्टर हुआ, देखने का पोजीशन वेक्टर हुआ, लेकिन पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है तो रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन जो हो रहा है पोजीशन वेक्टर का जो थीटा फॉर्म हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी होता था, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था, एंगुलर एक्सेलरेशन होता था। और फिर क्या एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लिए वो हो गया। फिर हम फील लिए कि सर्कुलर मोशन आता कैसे, तो सर्कुलर मोशन आता कैसे है कि यहाँ पर जो है इसका वी साइन थीटा वी कॉस थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो थीटा और यानी वेलोसिटी और रेडियस के बीच में क्या आ जाए, 90 डिग्री फॉर्म हो जाए। तो वेलोसिटी और यानी हर एक पॉइंट पर क्या होता था, 90 डिग्री फॉर्म होता था। तो यही तो सर्कुलर मोशन होता था, हर एक पॉइंट पर 90 डिग्री फॉर्म हो जाए और पार्टिकल ऐसे मूव करे कि उसका लेंथ जो रेडियस का यानी जो पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर का लेंथ कांस्टेंट रहे, लेकिन उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहे, यानी रोटेट करते रहे। तो रोटेट कौन कराता है, इंपॉर्टेंट था वी साइन थीटा, और लेंथ कौन चेंज कराता है, वी कॉस थीटा। लेकिन सर्कुलर मोशन में वी कॉस थीटा 0 हो जाता है, क्योंकि पढ़े लोग एक पॉइंट से जो लेंथ होता है और जो रेडियस होता है पार्टिकल का वो क्या होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, यानी वी कॉस थीटा 0 होता था। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स इंट्रोडक्शन ये लोग कि सर्कुलर मोशन पहले होता क्या है ये तो समझे, फिर ऐसे ही धीरे धीरे और लेवल हाई होते जाएगा। और आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में भी आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो सर्कुलर मोशन 2 आएगा, जिससे और धीरे धीरे अपना लेवल को हाई करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।